आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, तारीख है 9 सितंबर 2020, दिन बुधवार, 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं अंजुम शर्मा। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में अब 49% एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे जुड़ा बिल 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। बीते महीने 27 अगस्त को रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा तनाव की स्थिति बरकरार है। 7 सितंबर को पैंगोंग इलाके के पास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में ताज़ा झड़प हुई थी, जिसके बाद अब चीनी सेना ने फिंगर एरिया के इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर अब चीनी सेना बड़ी संख्या में मौजूद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई से बीजेपी के साथ ही एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण हैं। ये देखने की जरूरत है कि अधिकारियों ने यह निर्णय क्यों लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कोरोना वायरस के इलाज में फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी को बहुत कारगर बताया जा रहा था, लेकिन अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा भारत में मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर स्टडी की गई है। इसके नतीजे निराश करने वाले हैं। स्टडी के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी हल्के से गंभीर लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों में मरने के खतरे को किसी तरह कम नहीं करती और गंभीर मामलों में मौत का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ये थेरेपी इन्फेक्शन को भी बढ़ने से नहीं रोकती है। कोरोना वायरस संकट के बीच 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है। आज जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्यसभा सांसद हरिवंश ने अपना नामांकन भर दिया है। हरिवंश एक बार फिर एनडीए की ओर से इस पद के लिए उम्मीदवार बने हैं। इससे पहले कार्यकाल में उन्हें निर्विरोध चुना गया था। इस चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को टालने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब तय समय पर यानी 13 सितंबर को ही देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट जेईई की परीक्षा के संबंध में 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा के लिए दायर हुई याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। केंद्र सरकार की योजना इंडियन आईआरसीटीसी में बिक्री पेशकश के जरिए अपनी 15 से 20% हिस्सेदारी को बेचने की है। इस खबर के बीच आईआरसीटीसी के शेयर 4% तक लुढ़क गए हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग आवेदन आमंत्रित करने के टेंडर जारी कर चुका है। इसके लिए 10 सितंबर तक बोलियां आमंत्रित की हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण भारत के अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच किसान रेल चलाई है। ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है। पहली किसान रेल की शुरुआत पिछले महीने ही 7 अगस्त को महाराष्ट्र स्थित नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो भारत में कम कीमत के फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो दिसंबर तक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म बेस्ड हैंडसेट लॉन्च किए जाएंगे। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जुलाई में कहा था कि गूगल कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेगा और रिलायंस इसे डिज़ाइन करेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली 19 सितंबर से शुरू होने वाली आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने आज दुबई के लिए रवाना हुए। इस बार आईपीएल को यूएई में कराया जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत मैच में लास्ट सीजन की विनर मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। अब वो देई के 109 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने से केवल 9 गोल पीछे हैं। देई 1993 से 2006 तक ईरान की तरफ से खेले थे। 5 बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए रोनाल्डो के नाम पर चैंपियंस लीग में सर्वाधिक 131 गोल करने का रिकॉर्ड भी है, जो उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी से 16 अधिक है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।